I'm Jyoti Rajput, and today again we are going to start with the new topics of 10th biology chapter, that is heredity and evolution, and this is part 3. In this topic we are going to study Darwin theory of natural selection. Darwin, he is called as father of evolution because he was the only one who started to explain about the process of evolution. तो इन्होंने अपने थियोरी में काफ़ी ज़्यादा थियोरीज दी थी उन्होंने, एंड ही एक्सप्लेन अबाउट द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, मतलब कि जो हमारे अर्थ में फिट रहेगा एनवायरमेंटल कंडीशन में, जो भी चेंजेस होते रहेंगे एनवायरनमेंट में और जो उसको अडेप्ट कर लेगा तो वो ही होगा जो सरवाइव करेगा इन दिस अर्थ। ओके, और उन्होंने अपनी बुक में काफ़ी ज़्यादा थ्योरीज लिखी हैं, एंड द नेम ऑफ बुक इज़ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और यहाँ पर उन्होंने बात की थी कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिप्रोड्यूस करते हैं ताकि वो यहाँ पर अर्थ में उनकी जो स्पीसीज है वो हमेशा कंटिन्यूअस बनी रहे। तो जो भी आप एग्जाम्पल देखते हैं, trees they reproduce maximum to maximum, और जो animals हैं they are producing eggs in very high number ताकि इनमें से कुछ हो जो कि adult तक reach कर पाए और आगे जाके वो reproduce कर पाए, इसलिए वो जो offsprings produce करते हैं हमेशा ही high number में produce करते हैं। so यहाँ पर उन्होंने natural selection theory को explain करने के example लिया था, and this example was of the moth। ये जो मॉथ स्पीसीज है इट इज नॉट अ बटरफ्लाई, इट इज डिफरेंट देन बटरफ्लाई। ओके, ये ज्यादातर नॉक्टर्नल्स होती हैं। ओके, सो यहाँ पर जो ब्लैक वाली मॉथ है हियर वी कॉल देम बिस्टिन कार्बोनारिया, और जो एकदम व्हाइट वाली कलर की दिखाई दे रही है उसको हम बोलेंगे बिस्टिन बेटुलारिया। सो होता क्या है, यहाँ पर इन्होंने थ्योरी कैसे एक्सप्लेन की है, हियर द वेरी फर्स्ट फोटो, ये जो वेरी फर्स्ट फोटो है यहाँ पर दिस इज अ फोटो ऑफ बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब इंडस्ट्रीज आने के पहले की फोटो है। सो हियर दिस इज द लाइकन, ये व्हाइट कलर लाइकन नजर आ रहा है, दिस इज द लाइकन विच इज ग्रोइंग ऑन द ट्री। ओके, सो होता क्या है, इस ट्री के ऊपर दोनों ही मौत रहते हैं, दैट इज ब्लैक वन ऑल्सो एंड द व्हाइट वन ऑल्सो। तो यहाँ पर जो दिखाई देती है इस व्हाइट बैकग्राउंड में, यहाँ पर ये ब्लैक वाली दिखाई देती है। सो हियर द बर्ड्स they are the one who can visit they are the one who can easily विजिबल द ब्लैक वन मॉथ। तो वो यहाँ पर अगर जो नंबर देखे तो धीरे धीरे ब्लैक मॉथ का जो नंबर है वो रिड्यूस होता चला जाता है, और जो व्हाइट मॉथ है इसका जो नंबर है वो ड्रास्टिकली स्लोली इंक्रीज होता चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो विजिबल है तो वो ब्लैक मॉथ ही विजिबल है अराउंड द व्हाइट बैकग्राउंड, तो जो कि उनका नंबर धीरे धीरे क्या होने लगेगा, इन डिक्रीज होने लगेगा ब्लैक मॉथ का, और व्हाइट मॉथ का इंक्रीज होने लगेगा। सो हियर नाउ इट इज ऑन द कंडीशन दैट हुज population it is increasing and whose population it is decreasing। अब हुआ क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, सॉरी यस, आफ्टर द इंडस्ट्रीज हियर ब्लैक सूट का फॉर्मेशन हुआ जो कि अक्यूमुलेट होने लगा बार्क ट्रीज के बार्क के ऊपर, और लाइकेंस कभी भी पल्यूटेड रीजन्स पर ग्रो नहीं करती, तो इसी की वजह से लाइकेंस का भी ग्रोथ होना स्टॉप हो गया। और लेकिन फिर भी यहाँ पर व्हाइट मॉथ एंड ब्लैक मॉथ स्टिल दे आर प्रेजेंट ऑन द बार्क ऑफ द ट्री। तो अब जो विजिबल होगी तो वो विजिबल होगी दैट इज अ व्हाइट मॉथ, क्योंकि अब जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक है और उसके ऊपर व्हाइट मॉथ इट इज इजीली विजिबल टू द बर्ड्स। तो अब जो बर्ड्स है वो व्हाइट मॉथ को खाना स्टार्ट कर देगी, जिसकी वजह से जो व्हाइट मॉथ है उसका नंबर डिक्रीज होने लगेगा, और अब जो नंबर है ब्लैक मॉथ का वो इंक्रीज होने लगेगा। मतलब कि यहाँ पर कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा स्पीसी सर्वाइव करेगा और कौन सा स्पीसी सर्वाइव नहीं करे, जस्ट डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंट। नेक्स्ट कम्स अबाउट द साइंटिस्ट दैट इज लमार्क, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा थियोरीज दी थी, वी कॉल देम लमार्किज्म। और उन्होंने कहा था कि जो कैरेक्टर्स हैं वो इनहेरिट होते हैं पेरेंट्स से तो ऑफस्प्रिंग्स में, और यहाँ पर जो भी चेंजेस आते हैं पेरेंट बॉडी में तो यह इट इज़ ट्रांसमिट टू द नेक्स्ट जनरेशन, ऐसा लमार्क ने कहा था। और उन्होंने कहा था ये जो चेंजेस हैं अगर पेरेंट में नज़र आते हैं तो वही चेंजेस आगे ऑफस्प्रिंग्स में भी नजर आएंगे और इस तरीके से इवोल्यूशन के अंदर आ जाएंगे, एंड हियर दे आर गोइंग टू रिमेन इन द नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन। तो यहाँ पर जो चेंजेस आ रहे हैं मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, तो दो चीज़ों के कारण आ रहा है। पहले तो या तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में जो भी ऑर्गन है या तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है या तो फिर वो उस ऑर्गन का यूज़ नहीं किया जा रहा है। अगर जिस ऑर्गन्स का बार बार यूज़ किया जाएगा
तो वो ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, और जिस ऑर्गन्स का, जिस बॉडी पार्ट का यूज़ नहीं किया जाएगा बिकॉज ऑफ लेजीनेस, तो वो धीरे धीरे नॉन फंक्शनल हो जाने के बाद डीजनरेट हो जाएगा और डिसअपियर हो जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने बात की थी यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन। जिस ऑर्गन को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा डेवलप होगा, और जिस ऑर्गन को यूज़ नहीं करेंगे तो वेस्टिजियल होने के बाद डिसअपियर हो जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे, लाइक द नेक ऑफ जिराफ। तो यहाँ पर इन एग्जाम्पल में बताया था कि पहले जो इनके एंसेस्टर्स थे जिराफ के, उनकी जो नेक है वो शॉर्ट थी, इट वाज नॉट एट ऑल लॉन्ग। दे आर फीडिंग वो द ग्राउंड वेजिटेशन, जो भी नीचे ग्रास थी उसके ऊपर ये फीड करते थे। लेकिन धीरे धीरे कुछ चेंजेस के कारण यहाँ जो ग्राउंड की वेजिटेशन है ग्रो करना स्टॉप हो गई, और यहाँ पर अब जो जिराफ है नाउ दे आर गोइंग टू फीड ऑन द टॉल ट्रीज। तो स्ट्रेचिंग ऑफ नेक के वजह से, कंटिन्यूसली स्ट्रेचिंग ऑफ नेक के वजह से नाउ द नेक इट इज सो लॉन्ग फाउंड इन द जिराफ। दूसरा एग्जांपल आ जाता है दैट इज वेब टोज ऑफ एक्वेटिक बर्ड्स। और इन्होंने कहा था जो भी एक्वेटिक बर्ड्स हैं, जिसके स्वैन है, ओके, डक है, कंटिन्यूसली पानी में रहने के कारण और फुट की स्किन को कंटिन्यूसली स्ट्रेच करने के कारण उनमें वेब स्किन जो है कि नजर आती है बिटवीन द टोज। ओके, सो इस तरीके से इनमें एवोल्यूशन आया है। और तीसरा आता है दैट इज डिसअपियरेंस ऑफ लिम्स इन स्नेक। ऐसा कहा जाता है कि जो स्नेक्स हैं वो लिजर्ड्स से ही इवॉल्व हुए, लिजर्ड लाइक रेप्टाइल्स से ही इवॉल्व हुए। तो पहले इनमें लेग्स का प्रेजेंट था, लेकिन स्नेक्स ने इन लेग्स को यूज नहीं किया, इसीलिए वो धीरे धीरे वेस्टिजियल हो गए और फिर डिसअपियर हो गए। आगे कुछ एग्जाम्पल है लाइक द फ्लाइटलेस बर्ड्स ऑस्ट्रिच। ऐसा कहा जाता है कि जो भी एंसेस्टर्स थे ऑस्ट्रिच के, इमू बर्ड के, दे वर प्रेजेंट इन अन अबंडेंट रिसोर्स, खाना पीना एवरीथिंग वाज वेरी मच अबंडेंट, सो दे डू नॉट रिक्वायर टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर। तो यहाँ पर उन्होंने बर्ड्स ने विंग्स का यूज नहीं किया, तो धीरे धीरे वो वेस्टिजियल हो गए, एंड दिस इज हाउ नाउ दे हैव बिकम द फ्लाइटलेस बर्ड्स। अब बात करते हैं स्वैन और डक की, जिन्होंने कंटिन्यूसली वाटर के अंदर रहने के कारण वेब स्किन का फॉर्मेशन हुआ उनकी टोज के बिटवीन। अब नेक्स्ट बात करते हैं डियर के बारे में। जो ऐसा कहा जाता है कि जो डियर्स के एंसेस्टर्स थे वो उनके पास ज्यादा भागने की स्पीड नहीं थी, दे वर नॉट फास्ट रनर्स, लेकिन बिकॉज ऑफ द प्रीडेटर्स ऑफ द लायन, टाइगर, बिकॉज ऑफ देम, प्रीडेटर के वजह से उन्होंने जो है उनकी स्पीड को एनहेंस किया, इंक्रीज किया, इसीलिए दे आर द अमंग द फास्ट रनर्स। अब नेक्स्ट बात करते हैं केव ड्वेलर्स की। ऐसा कहा जाता है कि जो एनिमल्स यहाँ पर केव्स में रहते हैं उनके एंसेस्टर्स के पास विजन था, मतलब दे वर एबल टू हियर सी बाय देयर आईज, लेकिन कंटिन्यूसली केव के अंदर ही रहने के कारण उनकी जो विजन की कैपेबिलिटी है वो रिड्यूस हो गई। जैसे कि अगर बैट की बात करें उनके पास विजन नहीं होता बिकॉज दे आर द केव ड्वेलर्स। नेक्स्ट कम्स अबाउट द शोल्डर ऑफ आयरन स्मिथ। लामार्क ने कहा था कि जो आयरन स्मिथ है कंटिन्यूसली आयरन के ऊपर क्या बोलते हैं हिट करने के कारण उनके शोल्डर स्ट्रांग हुए हैं, एंड हियर दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू गेट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन। सो कंटिन्यूसली उन्होंने क्या हिट किया है आयरन को, एंड देयर हैज बीन यूज्ड ऑफ द हैंड्स। और नेक्स्ट बात करते हैं फ्लैट फिशेस की। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा कहते हैं कि जो भी फिशेस के एम्ब्रियो होते हैं, ओके, द आईज दे आर प्रेजेंट, ओके, बट यहाँ पर वाटर के प्रेशर के कारण यहाँ पर जो फिशेस में जो फिशेस हैं दे हैव बिकम फ्लैट, और अब जो आईज हैं दे आर प्रेजेंट इन द लेटरल साइड जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द वाटर। सो ये जो कैरेक्टर्स हैं, ओके, दे आर ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन, ऐसा लमार्क ने कहा था। अब हम बात करते हैं स्पेसिएशन की। स्पेसिएशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीसीज। सबसे पहले तो कोई एंसेस्टर होगा, और फिर एंसेस्टर के बाद यहाँ पर ये डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस में चले गए। जैसे कि सपोज ये कोई एक लैंड एरिया में रहते थे और बीच में से ही कोई रिवर आ गई, तो आधी पॉपुलेशन इस साइड आ गई और आधी पॉपुलेशन दूसरे साइड चली गई, तो अब उनमें जो इवोल्यूशन होगा वो अलग अलग होगा, और यहाँ पर न्यू स्पीसीज का जो है वो फॉर्मेशन होगा, क्योंकि उनमें डीएनए में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे ही। तो फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीसीज, फिर वो चाहे प्लांट की हो फिर वो चाहे एनिमल की हो, और इस तरीके से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे वो फर्टाइल होंगे और वो भी आगे जाके ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेंगे। तो ये जो स्पीसीज है, न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ द जियोग्राफिकल
डिस्ट्रीब्यूशन उन नए नए एनवायरनमेंट में आने के कारण इनमें अलग अलग चेंजेस आए हैं। सो यहाँ पर जो फूड है, जो हैबिटाट है, जो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी है, अलग एनवायरनमेंट में अलग होगी, डिफरेंट होगी। और न्यू स्पीसीज तभी फॉर्म होगी जब उसके डीएनए में चेंज आएगा, डीएनए में वेरिएशन आएगा। और ये जो चेंजेस हैं या तो जोग्राफिकल चेंजेस हो सकते हैं, एनवायरनमेंट के वजह से ये स्प्लिट हुई है पॉपुलेशन, या तो फिर रिप्रोडक्टिव की वजह से, जैसे कि कोई पॉपुलेशन है, अगर रिप्रोडक्शन के थ्रू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, वायबल नहीं हो रहे, तो ये भी एक तरीके का फैक्टर है जो कि यहाँ पर पॉपुलेशन में से यहाँ पर जो individuals हैं, they are going to get split and here we'll move to the different environmental condition. अब बात करते हैं ह्यूमन एवोल्यूशन की। डायनासोर जो हैं काफ़ी साल पहले ही डिसअपियर हो चुके थे, करीबन 7 करोड़ ईयर्स पहले। तो जो ह्यूमन जो इवॉल्व हुआ है, ऐसा कहा जाता है कि लेमूर्स जैसे कुछ एनिमल्स थे, उनके थ्रू ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है। तो ये भी मंकीज के ही तरह दिखाई देते थे जो अफ्रीका में रहते थे और इनके पास टेल प्रेजेंट थी। लेकिन बाद में 4 करोड़ ईयर्स पहले ही जो टेल है वो डिसअपियर हो चुकी है। और फिर बाद में यहाँ पर जो अफ्रीका में रहने वाले मंकीज थे, जो लेमूर्स के तरह दिखाई देते थे, उनमें जो है इवोल्यूशन देखने मिला। तो जो कि एनिमल्स हैं, पहले अफ्रीका में रहते थे, अब वो एनिमल्स जो हैं साउथ और नॉर्थ ईस्ट एशिया चले गए हैं, नॉर्थ ईस्ट एशिया चले जाते हैं और फिर यहाँ पर एक की तरह एप की तरह दिखने वाले एनिमल्स में कन्वर्ट होने लगते हैं, इवॉल्व होने लगते हैं, जो आगे जाके गिब्बन्स और औरंग उतान जैसे दिखाई देते हैं। और जो अफ्रीका में ही रहे, साउथ और नॉर्थ ईस्ट एशिया में नहीं गए, वो आगे जाके इवॉल्व हो जाते हैं गोरिल्ला और चिंपैंजी में, जो कि 2.5 करोड़ ईयर्स पहले की बात है। तो ये है अफ्रीका। अफ्रीका में आधे जो लेमूर्स जैसे दिखने वाले एनिमल्स थे, हमारे एंसेस्टर्स, वो नॉर्थ ईस्ट एशिया चले जाते हैं, जो आगे जाके गिब्बन्स और औरंग उतान में डेवलप हो जाते हैं। और जो अफ्रीका में ही रहते हैं वो गोरिल्ला और चिंपैंजी में इवॉल्व हो जाते हैं। सो यहाँ पर अगर हम एप और ह्यूमन की बात करें, एप here because of the C shape of the vertebral column, that is why here it is quadrupedal, and here the vertebral column it is S shape straight in the human, that is why it is bipedal. सो लंबर बोन जो है वो इरेक्ट पोस्चर में प्रेजेंट है ह्यूमन में, और लंबर बोन जो है इट इज इन सी शेप, दैट इज व्हाई हियर दे आर क्वाड्रीपेडल। सो यहाँ पर करीबन 4 करोड़ ईयर्स पहले जो एप्स प्रेजेंट थे, वो उन्होंने हैंड्स का यूज स्टार्ट कर दिया फॉर ईटिंग फूड, फॉर वर्किंग, और लैंड पे रहना रहते थे, और लंबर बोन के वजह से उनका सी शेप जो है कर्व प्रेजेंट था, और फिर धीरे धीरे इनमें इवोल्यूशन हुआ और फिर इरेक्ट पोस्चर में कन्वर्ट हुआ। तो ये हमारे कुछ एंसेस्टर्स हैं। सबसे पहले रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, देन होमो इरेक्टस, देन केम द नियंडरथाल मैन, क्रो-मैग्नोन मैन, एंड हियर कम्स द होमो सेपियन। और आज जो नाम है ह्यूमन का, उसका नाम है होमो सेपियन सेपियन, जो काफी इंटेलिजेंट ह्यूमन है। ओके, सो सबसे पहले ह्यूमन जो इवॉल्व हुआ था, जो ह्यूमन जैसा दिखाई देता था, वो करीबन 4 करोड़ ईयर्स पहले की बात है। सो हम बात करते हैं रामापिथेकस की, जो सबसे पहला एनिमल था जो ह्यूमन की तरह दिखाई देता था, वो रहता था ईस्ट अफ्रीका में। और यहाँ पर उसका जो साइज था, हियर इट वाज ऑलमोस्ट लाइक एप साइज, और वो लेकिन इंटेलिजेंट था। और फिर बाद में 4 लाख करोड़ ईयर्स की बात है ये। और अब जो है उसमें काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, वो उनके कैरेक्टर्स होमो सेपियन की तरह आने लगे थे, जो कि बात है 20 लाख करोड़ ईयर्स की। काफ़ी स्किल्ड ह्यूमन था। और फिर एक पॉस्चर आ गया था करीबन 15 लाख ईयर्स पहले, और यहाँ पर उनके जो फॉसिल फॉर्म है वो चाइना और इंडोनेशिया और एशियन कॉन्टिनेंट में दिखाई देते हैं। 1 लाख ईयर्स अगो ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ, और फिर धीरे धीरे जो फायर है उसका इवोल्यूशन हुआ। और फिर ये कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं। सो हमें इससे भी काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन देखने मिलती है कि जो भी होमोसेपियन नियंडरथाल मैन थे, ओके, ये उनमें से वाइव्स मैन में से थे जो कि इवॉल्व हुए थे 1 लाख ईयर्स अगो। फिर आए क्रोमैग्नोन, जो कि 50,000 ईयर्स अगो की बात है। और इस तरीके से धीरे धीरे एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, फिर रेयरिंग ऑफ एनिमल्स वॉज स्टार्टेड, cities established हुई, culture develop हुआ, art of writing develop हुआ, modern science came into this world, and later came the industries. So this is how slowly the evolution has been taking place in the human. So here the chapter ends. Thank you.